जय श्री नारायण। जय श्री भगवान लक्ष्मी नारायण की जय। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ तुलसी मैया, जय श्री ठाकुर जी महाराज की जय। आज आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। आज हरिशयनी एकादशी है। विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं ॐ नमो नारायणाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धन, वैभव एवं संपन्नता के लिए आप लोग ये मंत्र बोलें जो अभी मैं आपको बता रही हूँ। ओम बुरेदा बुरेदहीनो मादभ्रम भुरभ भुरे वेद्रेन्द्र दित्ससे ओम बुरेदा तैसे श्रुतः पुरुत्रासुरव्रतहन आनो वदस्व राधसे। हिंदू पंचांग के अनुसार 17 जुलाई से चातुर्मास का प्रारंभ हो रहा है और इस दिन से भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 महीने के लिए सोने चले जाते हैं। उसके बाद 12 नवंबर को देवउठनी एकादशी के दिन से भगवान विष्णु और सभी देवता जागृत होकर अपना अपना कार्य संभालते हैं। चातुर्मास, जिसका अर्थ है 4 महीने, हिंदू पंचांग के अनुसार भगवान विष्णु की शयन अवस्था योग निद्रा का समय है। यह समय देव शयन एकादशी से प्रारंभ होता है और देवउठनी एकादशी तक चलता है। इस बार हिंदू पंचांग के अनुसार 17 जुलाई से चातुर्मास का प्रारंभ हो रहा है और इस दिन से भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 महीने के लिए सोने चले जाते हैं। उसके बाद 12 नवंबर को देवउठनी एकादशी के दिन से भगवान विष्णु और सभी देवता जागृत होकर अपना अपना कार्य संभालते हैं। इस अवधि में सृष्टि का कार्यभार भगवान शिव संभालते हैं। चातुर्मास केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि यह आत्म संयम, साधना और स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह समय आत्मविकार, आत्मशुद्धि और धार्मिक आस्था को गहरा करने का होता है। चातुर्मास का महत्व, आध्यात्मिक महत्व। चातुर्मास को धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस अवधि में भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं और इस समय की साधना, पूजा, व्रत, उपवास के लिए अनुकूल माना जाता है। भक्तगण इस समय में विशेष रूप से ईश्वर की उपासना करते हैं और उनके आशीर्वाद की कामना करते हैं। साधना और तपस्या का समय। चातुर्मास के दौरान साधु संत अपने भ्रमण को रोकते हैं और एक ही स्थान पर रहकर साधना और तपस्या में लीन रहते हैं। ये समय आत्म संयम, स्वाध्याय और आत्मविश्लेषण के लिए आदर्श माना जाता है। लोग भी इस अवधि में साधु संतों के सत्संग का लाभ उठाते हैं और धार्मिक शिक्षा प्राप्त करते हैं। व्रत और उपवास। चातुर्मास के दौरान कई महत्वपूर्ण व्रत और त्यौहार आते हैं, जैसे हरियाली तीज, नागपंचमी, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, राधाष्टमी, पितृपक्ष, नवरात्रि, दशहरा और करवा चौथ। इन व्रतों और त्योहारों का उद्देश्य आत्मशुद्धि और धार्मिक आस्था को सुदृढ़ करना होता है। सामाजिक सांस्कृतिक महत्व। चातुर्मास के दौरान विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। यह समय परिवार और समाज के साथ धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने का होता है। इस अवधि में लोग अधिकतर समय मंदिरों में बिताते हैं और धार्मिक आयोजनों में भाग लेते हैं। प्राकृतिक और स्वास्थ्य संबंधी लाभ होते हैं इन 4 महीनों में। चातुर्मास का समय वर्षा ऋतु के साथ आता है, जबकि प्राकृतिक वातावरण हरा भरा और शीतल भरा होता है। इस समय उपवास और सात्विक भोजन में स्वास्थ्य में सुधार होता है। यह समय शरीर को विषाक्त पदार्थों से मुक्त करने और आत्मा को शुद्ध करने के लिए आदर्श माना जाता है। चातुर्मास के दौरान कुछ विशेष नियमों का पालन करना महत्वपूर्ण माना जाता है।
इनमें से कुछ प्रमुख नियम हैं, जैसे कि अहिंसा का पालन करना, किसी भी जीव को हानि न पहुंचाने का संकल्प लेना, सात्विक भोजन, केवल सात्विक और शुद्ध भोजन ही करना, व्रत और उपवास रखना, विभिन्न व्रतों और उपवासों का पालन करना, इन चातुर्मासों में ध्यान और साधना करना, नियमित ध्यान और साधना इन महीने में 4 महीनों में किया जाता है। चातुर्मास में ऐसे रखें व्रत के साथ जाने इसके लाभ और नियम क्या होते हैं। हिंदू धर्म में चातुर्मास को बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। योग, ध्यान और साधना में लीन रहने वाले लोगों के लिए खास अहमियत रखती है। 4 महीनों तक चलने वाला चातुर्मास शुक्ल पक्ष की एकादशी से शुरू होकर कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष एकादशी तक समाप्त होता है। इन 4 महीनों के दौरान विशेष रूप से व्रत रखने का प्रावधान है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दोस्तों, चातुर्मास में रखे गए व्रत को बेहद ही लाभकारी माना गया है। हालांकि इस व्रत को रखना इतना आसान नहीं है, इसके लिए कुछ खास नियम का पालन करना होता है। आइए जानते हैं चातुर्मास के दौरान किस प्रकार से रखें व्रत और किन किन नियमों का पालन हम रखें। चातुर्मास का महत्व देख लेते हैं अपन। चातुर्मास यानी कि 4 महीने का हिंदू धर्म चातुर्मास कहलाने वाले वे 4 महीने सावन, भादो, आश्विन, जिसे हम आम भाषा में आशौच कहते हैं औरतें, और कार्तिक, इन 4 महीनों में खास करके किसी भी शुभ काम को करना वर्जित माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दौरान भगवान विष्णु पाताल लोक में निद्रा अवस्था में चले जाते हैं, जिस वजह से शुभ कार्यों में उनकी उपस्थिति नहीं होती है। इसलिए इस दौरान विवाह, उपनयन, गृह प्रवेश ऐसे कामों को नहीं किया जाता है। इन 4 महीनों को व्रत का महीना ही माना जाता है। इन दौरान भक्तजन श्री हरि विष्णु से विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए व्रत रखें। चतुर्मास के दौरान रखे जाने वाले व्रत कुछ विशेष नियम होते हैं, इनका पालन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। 4 महीनों में केवल फलाहार करते हैं और जल ग्रहण करते हैं। नियम रखने वाले लोग तो ऐसा ही करते हैं। चातुर्मास व्रत के दौरान नियमों का पालन आप कैसे करेंगे, ये मैं आपको बता देती हूँ। शास्त्रों में लिखा है कि चतुर्मास के दौरान यदि कोई व्यक्ति व्रत रखता है तो उसे व्रत के प्रमुख नियमों का पालन भी जरूर करना चाहिए। इस दौरान खान पान पर नियंत्रण रखने के साथ ही कुछ अन्य बातों का भी ख्याल रखना चाहिए। चातुर्मास व्रत के दौरान निम्न प्रकार के नियम पालन रखने चाहिए, वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि देखिए, यदि आप व्रत में हैं तो चातुर्मास के दौरान सूर्योदय से पूर्व ही उठकर स्नान आदि कर लेना चाहिए और बाद में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करिए। इस दौरान पूरे दिन में केवल एक बार ही भोजन करना चाहिए और व्रती के लिए चातुर्मास में फर्श पर सोना खास महत्व रखता है। इन 4 महीनों में सात्विक नियमों का पालन करना अनिवार्य माना जाता है। व्रत रखने वाले को चातुर्मास के सावन माह में साग सब्जी, भादों में दही, आश्विन में दूध और कार्तिक में दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दौरान जितना अधिक हो सके जल का ही सेवन करना चाहिए। चातुर्मास व्रत से मिलते हैं हमें बहुत सारे लाभ। अब दोस्तों देखिए, मैं आपको ये लाभ बता देती हूँ। इस दौरान व्रत रखने से जीवन में आने वाली सभी समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। इन व्रत को करने से विवाह में आने वाले व्यवधान होते हैं किसी को, तो वो दूर हो जाते हैं और शादी जल्द से जल्द हो जाती है। इस दौरान नियम पूर्वक व्रत रखने से दीर्घायु की प्राप्ति होती है। चातुर्मास में व्रत रखने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए भी इस दौरान व्रत रखा जाता है। इस दौरान व्रत रखने से व्यक्ति शक्तिशाली और आकर्षक बनता है। चातुर्मास व्रत से मोक्ष की प्राप्ति का वरदान भी आपको मिल सकता है। दोस्तों, विष्णु के पंचरूप मंत्र आपको बोलना चाहिए। इससे देवशयनी 11 के दिन वो मंत्र है, ओम ह्रीं कार्तवीर्यार्जुनो नाम राजा बाहुशस्त्रवान् यस्य स्मरेण मात्रेण हृतं नष्टं च लभते।
देवशयनी एकादशी को बाकी एकादशी की तुलना में अधिक फलदायी बताया गया। मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को तीनों सनातन देवताओं का पूजन करने के समान फल प्राप्त होता है, साथ ही व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इसलिए आज पूजा के बाद इस कथा का पाठ अवश्य ही करिएगा। पाठ इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा श्री हरि विष्णु भगवान से कि हे भगवान, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, उसके बारे में मुझे विस्तार से आप बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम शयनी है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। वह महान पुण्य में स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, साथ ही सब पापों को हरने वाली एकादशी है। इसका व्रत करना अति उत्तम फल देने वाला होता है। जिन्होंने आषाढ़ शुक्ल पक्ष में शयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान श्री विष्णु का पूजन और एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन करने के समान फल प्राप्त कर लिया होता है। हरि शयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु राजा बलि के यहाँ रहते हैं और दूसरा क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाते। अतः आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक मनुष्य को अच्छे से धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण विधि पूर्वक और सच्ची निष्ठा के साथ इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करना चाहिए और शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के पुण्य की गणना करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी असमर्थ है। ऐसा करने से व्यक्ति के पुण्य कई ज़्यादा गुना बढ़ जाते हैं। राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्व पापहारी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करते हैं, वह जाति का चंडाल होने पर भी सभी संसार में सदा प्रेम मेरा प्रिय रहता है। जो मनुष्य दीपदान, पलाश के पत्ते पर भोजन और व्रत करते हुए चौमासा व्यतीत करते हैं, वे मेरे लिए प्रिय होते हैं, बहुत ही प्रिय होते हैं। चौमासे में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में साग, भादों में दही, कार्तिक में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग करना चाहिए। जो व्यक्ति चौमासा में ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। राजन, एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, अतः सदा इसका व्रत करना चाहिए। कभी भी जानबूझकर इसे भूलना नहीं चाहिए। शयनी और बोधिनी के बीच में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि आती है वही गृहस्थों के लिए व्रत रखने योग्य है। अन्य मासों की कृष्ण पक्ष एकादशी गृहस्थ के रखने योग्य नहीं होती हैं। शुक्ल पक्ष की एकादशी सभी गृहस्थों को करनी चाहिए। दोस्तों, ये चतुर्मास की जो कथा थी वो हमने सुनी है और यहाँ पे कथा हमारी संपूर्ण हो जाती है और इसके बाद हम एकादशी माता की आरती करेंगे। एकादशी माता की जो कथा थी वो संपूर्ण हो गई है यहाँ पर और इसके बारे में मैंने आपको बताया है सारा। अब हम एकादशी माता की आरती है वो कर लेते हैं। ओम जय एकादशी माता, ओम मैया जय एकादशी माता, व्रत को धारण कर सकते मुक्ति पाता। जय संतोषी माता, तेरे नाम गिना देवी भक्ति प्रदानी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों
ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष के उत्पन्न विश्वतारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष हुई मोक्षदा मुक्ति दाता बनी आई। जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष के सफल नाम के है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्र दा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम सठ तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष में जावे, विजय सदा ही पावे। जय एकादशी माता। जय एकादशी माता। विजय फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला मिल के, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम काम धन देने वाली, नाम वरुदिनी कृष्ण पक्ष में बैशाख माही वाली। जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपराजिष्ट कृष्ण पक्षी, नौमिनी निर्जला सब सुख करणी, शुक्ल पक्ष रख दी। जय एकादशी मैया। योगिनी नामी आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करणी, देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरणी। जय एकादशी मैया। कामिक श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ल होए पवित्र, आनंद से रहिए। जय एकादशी मैया। आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष के परवर्तिनी, शुक्लाही इंद्र आश्विनी कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी मैया। पापा पुंसा है शुक्ल पक्ष में, आप हरण हारी, रमा मास कार्तिक आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी मैया। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष, दुखनाशक मैया, दुखनाशक मैया, पावन मास में करो विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी मैया। रमा कृष्ण पक्ष में हो जन मंगल करणी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी, दुख दारिद्र्य हरणी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरदिता स्वर्गवास का वास निश्चय ही पावे। ओम जय एकादशी माता। बोलिए एकादशी माता की जय हो। ओम जय एकादशी माता। ओम मैया। ओम जय एकादशी माता। जय हो एकादशी माता। मित्रों, दोस्तों, ये थी एकादशी माता के व्रत की कथा, और कथा के बाद हमने आरती संपूर्ण की है। आप लोग अगर देवशयनी एकादशी का व्रत कर रखा है और आप इन 4 मास में बताए अनुसार, इस वीडियो में बताए अनुसार आप लोग इस एकादशी का पूर्ण रूप से नियम पालन करिएगा, और जो भी इसमें नियम बताए हैं, जो भी पालन करना बताया गया है, वो नियम पालन आप ज़रूर करिएगा, जिससे कि आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा होगा। और इस व्रत में पहले कथा करनी होती है, और कथा करके फिर बाद में इसमें आरती होती है माँ की, और उसके बाद पूरा दिन उपवास रखा जाता है। इसमें अन्न नहीं खाया जाता। किसी भी व्यक्ति को एकादशी के दिन अनाज नहीं खाया जाता है, और अनाज के साथ साथ चावल तो बिल्कुल भी वर्जित है खाने। चावल इस दिन नहीं खाए जाते हैं। मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता।
और द्वादशी के दिन इस व्रत का पारण किया जाता है। पूरे दिन व्रत रखा जाता है। फिर दूसरे दिन सुबह इसका स्नान आदि करके सुबह में जल्दी उठ के भगवान विष्णु के पूजा अर्चना करके उसके बाद में द्वादशी की भी हमें कथा करनी होती है। अगर हम एकादशी का व्रत करते हैं और दूसरे दिन द्वादशी के दिन की जो कथा होती है वो हम नहीं करते हैं तो भी हमारा व्रत आधा अधूरा ही माना जाता है। हमें दूसरे दिन द्वादशी के दिन भी द्वादशी के व्रत की कथा करनी चाहिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर फिर हमें कथा वगैरह करके फिर बाद में किसी पंडित को या मंदिर में दान दिया जाता है। उसमें गेहूं का आटा होता है। वैसे तो श्रद्धा अनुसार दे सकते हैं आप लोग, लेकिन उसमें गेहूं का आटा होता है, मिर्च मसाला होता है और घी वगैरह सारी चीज़ होती है। तो ये दान देकर ही हम व्रत का पारण करते हैं, उससे पहले नहीं करते हैं। और नियम पालन इस व्रत का अगर कोई आदमी करता है तो उसे अवश्य ही शुभ फल मिलता है। दोस्तों, आप लोग भी सभी हमेशा एकादशी का व्रत कीजिएगा, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। घर में सुख संपत्ति आएगी और दरिद्रता का नाश होगा। घर में कोई भी कष्ट है तो वो ज़रूर दूर होंगे और भगवान श्री हरि विष्णु आप लोगों पर हमेशा आशीर्वाद बनाए रखेंगे। और इन 4 मास में बताए गए अनुसार नियम पालन करना चाहिए। जो भी नियम पालन बताए गए हैं वो करने बहुत ही ज़रूरी होते हैं। हर एक को करना चाहिए ये नियम, जिससे कि ये 4 महीने खूब अच्छी तरह से निकल जाएं। उसके बाद 4 महीने बाद ही जब विष्णु भगवान देव उठनी एकादशी को उठते हैं, उसके बाद ही सारे शुभ कार्य शुभ होते हैं। इस कथा में और नियम में और इसमें बताया है, ये इसीलिए बताया गया है कि इन 4 महीनों में कोई भी शुभ काम नहीं होता है। और इन 4 महीनों में पूजा पाठ अर्चना यही ज़्यादा किया जाता है। और इन 4 महीनों के बाद ही कोई शुभ कार्य अगर होता है, गृह प्रवेश होता है, गृह निर्माण करना होता है या विवाह, शादी, सगाई आदि ऐसे कार्य हैं जो इन 4 महीनों के बाद ही करने होते हैं, पहले नहीं होते हैं। तो दोस्तों, आप भी ध्यान रखिएगा और भगवान श्री हरि विष्णु के मन से पूजा अर्चना कीजिएगा। शालिग्राम जी ठाकुर जी महाराज की पूजा कीजिएगा और पूजा कथा श्रवण करना। जय श्री ठाकुर जी महाराज, जय श्री ठाकुर जी महाराज।